यानी कि अगर 100 गो सीट निकलता है तो 90 गो जो है वो बिहार के छात्र छात्राओं का ही होगा, समझे। और फिर 10% ऐसा निकालिए जिसमें बाहरी लोग भी भर सकते हैं और बिहार के लोग भी भर सकते हैं, समझे। और तब उसमें आप तभी भर सकते हैं जब वहां पे आप रहने वाले हैं, 2-4-5 साल से आप रह रहे हैं, बाहर के हैं लेकिन 2-4-5 साल से रह रहे हैं, तब उसमें भी वहां की भाषा को महत्व दिया जाता है, समझे। तो उससे क्या होता है कि बिहार के लोग गड़बड़ा जाते हैं, उसमें कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, अब यह स्पष्ट है, समझे। मैं बिहार सरकार को इसमें धन्यवाद देता हूं क्योंकि बिहार केवल और केवल इस वक्त में एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के सभी प्रांतों से सबसे अधिक वैकेंसियां बिहार में आ रही है। दिक्कत यह है कि जहां तक मेरी समझ है कि जो जिस राज्य का है और जिस राज्य के जो संसाधन है और जो भी चीजें हैं, पहले उस राज्य के व्यक्ति का ही हक बनता है उस पर, समझे। अब मान लीजिए कि झारखंड में है, झारखंड अगर 10% सीटों को छोड़ता है, खाली करता है कि मेरे पास 1 लाख वैकेंसी है जिसमें 10,000 बाहरी लोग आ सकते हैं, अच्छी बात है, लोग जाके भरे, फाइट करके कंपटीशन जो आप नौकरी ले। लेकिन बिहार में ऐसा कोई पाबंदी ही नहीं, तो फिर तो वही बात हो जाएगा ना भैया कि अगर 1000 सीटें आई, 5-7 तो वही लोग मार लिया, उसमें से बचा है बिहार के लोग, 200-400 इसको मिला, उसमें भी महिला भी लोग भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि अब बिहार सरकार को धन्यवाद पात्र है इसके लिए क्योंकि जो है बिहार सरकार ने महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया। इसलिए कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही कारण है कि वो 20 साल तक राज की, समझे। नीतीश कुमार जी ने ऐसी ऐसी चीजें की है ना जो बाकी लोग पहले सोचते भी नहीं थे। डोमिसाइल किसका लाया हुआ है? डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लागू करवाया था कि बिहार के लोगों का जो है बिहार में हक मिलना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, अब विडंबना की बात देखिए कि हटवाया भी उनको नीतीश कुमार जी ने ही, समझे। और कब हटवाया? जब महागठबंधन में थे वो, समझे। अब इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है वो डोमिसाइल को हटवा दिए, ताकि सारे राज्य के लोग खुश हो जाएंगे। और ये बात है, सबको जानता है कि इंडिया अलायंस का जो है गठबंधन करवाना और नीतीश दिल्ली पहुंचना और सारी चीजों को करवाने नीतीश कुमार जी के ही हाथ में था। बाद में संयोजक किसी और को बनाया गया तो नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ अक्षत ब्यूटी। देखिए, फिलहाल डोमिसाइल का मुद्दा बिहार में काफी जोरों शोरों पर है। उसी को लेकर एक सवाल खड़ा होता है, जो सवाल काफी ज्यादा सीधा सवाल है। वोट दे बिहारी, नौकरी करे बाहरी। जी हाँ, बता दें कि TRE-4 का विज्ञापन इस बहस को और हवा दे रहा है। बिहार के युवा पूछ रहे हैं कि जब हम बिहार के विकास में हिस्सा लें, वोट दें, तो सरकारी नौकरी में हिस्सा क्यों नहीं? बिना डोमिसाइल के बाहरी उम्मीदवारों को मौका देना क्या सही है? अब आवाज उठ रही है कि पहले डोमिसाइल नीति लागू हो, फिर बहाली हो। TRE-4 के बहाने बिहार के युवाओं की हुंकार गूंज रही है कि हमारा हक चाहिए और अब नहीं तो कब। फैसला अब सरकार को लेना है। तो आज इन्हीं सारी बातों में मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़े हैं। तो साहिल जी, क्या है इन सारी बातों के पीछे का वजह कि आखिर इतनी डोमिसाइल पे इतनी चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, डोमिसाइल का आपने बहुत अच्छी बात कही कि वोट दे बिहारी या नौकरी करे बाहरी जी, हाँ, ये नहीं चलेगा। यह स्पष्ट है कि बिहार के लोगों को, देखिए, कहा जाता है ना कि झारखंड की अभी चर्चा बहुत अधिक थी, झारखंड के बहुत बड़े प्रणेता की आज जो है देहांत हो गई है। तो झारखंड ने अपने आप के लिए आंदोलन किया कि झारखंड के सभी स्रोतों पर जो है, झारखंड के सभी चीज़ों पर जो है सबसे पहले झारखंडी लोगों का अधिकार है। तो बिहार के सभी चीज़ों पर सबसे पहले बिहारी लोगों का अधिकार क्यों नहीं? हाँ, और बात होता है कि डोमिसाइल क्यों नहीं होना चाहिए? अन्य राज्यों में आप जाइए ना, वहाँ पर डोमिसाइल आपको देखने को मिलता है, समझे। अगर डोमिसाइल की बात कही जा रही है तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि बिहार के बाहर के लोगों को बिहार आने से मना कर दीजिए। देखिए, डोमिसाइल का एक नियमावली बनाइए, ठीक है, जहाँ पर 90% प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू कर दीजिए। यानी कि अगर 100 गो सीट निकलता है तो 90 गो जो है वो बिहार के छात्र छात्राओं का ही होगा, समझे। और फिर 10% ऐसा निकालिए जिसमें बाहरी लोग भी भर सकते हैं और बिहार के लोग भी भर सकते हैं, समझे। और खास करके जो है अगर वैसा आप कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जिसको डोमिसाइल कहा जाए, तो बिहार की कई तरह की भाषाएं हैं, भोजपुरी है, मगही है, अंगिका है, उन भाषाओं को महत्व दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब बाहर के राज्यों में आप जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पर प्रत्यक्ष डोमिसाइल देखने को मिलता है 90 से 95%। यानी कि ये डोमिसाइल जो है मतलब कि यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के जनहित में जारी है। और जो 5% डोमिसाइल है, ठीक है, तब उसमें आप तभी भर सकते हैं जब वहाँ पे आप रहने वाले हैं, 2-4-5 साल से आप रह रहे हैं, बाहर के हैं लेकिन 2-4-5 साल से रह रहे हैं, तब उसमें भी वहाँ की भाषा को महत्व दिया जाता है, समझे। तो उससे क्या होता है कि बिहार के लोग गड़बड़ा जाते हैं, उसमें कर नहीं पाते हैं। अब देखिए, अब यह स्पष्ट है, समझे।
मैं बिहार सरकार को इस पर धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बिहार केवल और केवल इस वक्त में एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत के सभी प्रांतों से सबसे अधिक वैकेंसियां बिहार में आ रही, समझे। लेकिन जो डोमिसाइल नहीं है, इसके कारण बहुत दिक्कत हो रहा है। पिछली बार छात्र नेता दिलीप कुमार ने एक आंकड़ा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कभी भी जो है इस बार का जो रेशियो रहा है बीपीएससी में, उसमें क्या था कि 63 को बिहारी की नौकरी पर 199 बाहरी नौकरी करते हैं, समझे। तो ये कैसे चलेगा? उनका ये स्पष्ट तरीके से ये बात कहना है कि बिहार में यदि नौकरियां आ रही है, बिहार में नियुक्तियां वैकेंसी आ रही है, तो सबसे पहला हक बिहारी छात्र छात्राओं का ही होना चाहिए। नहीं, हमारा एक सवाल है। पहला सवाल ये है कि चलिए यकीनन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर कम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एक देश एक कानून की बात कर रहे हैं तो क्या दूसरी तरफ डोमिसाइल की बात करना सही है? जी, आपको बाकी राज्यों में भी जो है डोमिसाइल हटवा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, इस पे मैंने क्या कि इस पे सवाल उठना चाहिए, इस पे जरूरी है इस बातों को लेकर। नहीं, देखिए शैलेश जी, एक सवाल उठ रहा है कि जैसे अन्य राज्यों में कानून है, वहाँ के राज्य, साहिल जी ने झारखंड की बात की है, तो जहाँ भी जाइए, अभी महाराष्ट्र भी काफी चर्चों में है, जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मराठी बोलिए, बिहारी नहीं बोलिए, तो वहाँ के लिए वो नियम है। हमारे बिहार के लिए क्या हमारे नियम अलग हैं? जरूरी इस चीज को समझना कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी राज्य में है वहाँ डोमिसाइल नीति अब लागू करना शायद हमको नहीं लग रहा कि ये पॉसिबल है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की जोखिम नहीं ले सकती है, पहली बात, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मेन है एक देश एक कानून की बात है, तो डोमिसाइल नीति वो नहीं है। झारखंड की बात है, वहाँ लोकल पार्टी है, राज्य स्तरीय पार्टी है, उनके लिए ये चीज़ आसान है क्योंकि इसी पे उन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन किया था। जी, आपने यूपी में भी आप जाइएगा तो वहाँ भी जब विज्ञापन आता है तो इसी प्रकार से आता है, और कई राज्यों में भी विज्ञापन आता है तो यही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के साथ डोमिसाइल नीति के साथ विज्ञापन आता है। अब हटते जा रहा है, बहुत सारे यूपी ने इस पर संशोधन किया है, डोमिसाइल नीति पे उन्होंने संशोधन किया है साहिल जी। लेकिन हाँ, झारखंड की बात की जाए तो झारखंड के साथ मैंने क्या बताया कि झारखंड को आंदोलन ही उसी पे हुआ राज्य पे कि भाई अपना अपना सब कुछ चाहिए, तो झारखंड के लिए आसान है। झारखंड से अगर कंपेयर करके अगर बिहार में किया जाता है तो वर्तमान समय में ये आसान नहीं है। इसका देख सकते कोई भी बड़ा नेता अभी तक खुल के डोमिसाइल पे बात करने नहीं आया। चिराग जी ने तो कहा, चिराग पासवान जी ने कहा, क्या चिराग जी का बड़ा नेता नहीं मानते? नहीं, हम कोई भी राज्य स्तरीय जो भी पॉलिटिक्स पार्टी है वो कर सकती है और चिराग पासवान अभी उठा सकते हैं। यही तो साहिल जी, एक सवाल है कि देखिए अभी बीपीएससी टीआरई 3.0 का मामला समाप्त नहीं हुआ है, उसके हित में सरकार अभी कोई बात नहीं कर पाई है, और ये टीआरई 4 का मामला शुरू हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अब बात ऐसा है ना जी कि टीआरई 4 की चर्चा बहुत दिनों से चल रही, ठीक है। टीआरई 4 आएगा ना तो लाखों की संख्या में शिक्षकों की भर्तियां आएंगी, समझे। और देखिए, आप मेरे साथी ने कहा कि बिहार में बेरोजगारी दर, बिहार में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा है, समझे। और इसलिए है क्योंकि बिहार जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं, और इसलिए रोजगार के साधन नहीं है, तो लोग सरकारी नौकरियों की तरफ जो है जाते हैं। तो अब क्या है कि बिहार में बेरोजगारी दर जब सबसे ज़्यादा है तो बिहार के लोगों को नौकरी सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर बीपीएससी टीआरई 4 80-90 हज़ार या 1 लाख के करीब में भी अगर नियुक्तियाँ देता है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए दिक्कत यही है ना कि नियुक्तियाँ तो आ रही है, लेकिन डोमिसाइल अगर होता तो केवल बिहार के लोगों को मिलता, समझे। डोमिसाइल अगर होता तो केवल बिहार के लोगों को मिलता। मैंने कहा ना कि छात्र नेता दिलीप कुमार के अगर आंकड़े आप मानिए तो जितने बिहारियों का नहीं होता उससे ज्यादा बाहरी का हो जा रहा है, ठीक है। यही समस्या है कि हाँ, आप ऐसा कर दीजिए ना कि आप 80% डोमिसाइल कर दीजिए और 20% बाहर से कर दीजिए। मेरा एक सवाल है कि जिस तरह से आंदोलन डोमिसाइल लागू करने के लिए हो रहा है, क्या इस तरह का आंदोलन हो सकता है कि बाकी राज्य में जो डोमिसाइल लागू उसको हटाने के लिए इस तरह का आंदोलन हो जाए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बाकी राज्यों में जो है इस प्रकार के, लेकिन आप एक स्पष्ट समझ लीजिए, ठीक है, कि बाकी राज्य जो है ना, इस बात को डिनाई नहीं किया सकता है कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है और बाकी राज्य बहुत समृद्ध है, समझे। आप गुजरात में देख लीजिए, आप तेलंगाना में देख लीजिए, बहुत ऐसे समृद्ध राज्य हैं जहां पर सरकारी नौकरी के लिए आंदोलन बहुत कम होते हैं, समझे। सरकारी नौकरी के आंदोलन बहुत कम होते हैं। अब बात यह है ना कि देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको तेलंगाना में जाकर के नौकरी करना है, ठीक है, रीजनल एरिया में, तो आपको तेलुगु भाषा आनी चाहिए नॉर्मली, ताकि आप लोगों से कांटेक्ट कर पाए, बात कर पाए, समझे। बहुत लोग हिंदी नहीं बात कर पाते हैं। तो अब दिक्कत ये है कि जहाँ तक मेरी समझ है कि जो जिस राज्य का है और जिस राज्य के जो संसाधन है और जो भी चीज़ें हैं, पहले उस राज्य के व्यक्ति का ही हक बनता है उस पर, समझे। अब मान लीजिए कि झारखंड में है, झारखंड अगर 10% सीटों को छोड़ता है, खाली करता है कि मेरे पास 1 लाख वैकेंसी है जिसमें 10,000 बाहरी लोग आ सकते हैं, अच्छी बात है,
लोग जाके भरे, फाइट करके कंपटीशन जो वहाँ पे नौकरी ले। लेकिन बिहार में ऐसा कोई पाबंदी ही नहीं, तो फिर तो वही बात हो जाएगा ना भैया कि अगर 1000 सीटें आई, पता लगा 500-700 वही लोग मार लिया, उसमें से बचा है बिहार के लोग, 200-400 इसको मिला, उसमें भी महिला भी लोग भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, हालांकि अब बिहार सरकार को धन्यवाद पात्र हैं इसके लिए, क्योंकि जो है बिहार सरकार ने महिलाओं का जो रिजर्वेशन है उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया है। तो साहिल जी देखिए, अभी चुनाव सर पर है, लेकिन सरकार इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दे रही। लेकिन जो अभी चल रहा TRE 4 का मामला चल रहा, डोमिसाइल का मामला चल रहा है, अगर इस बार सरकार ध्यान नहीं देती है तो कौन सी सरकार को इसका फायदा होने वाला है, कौन सी सरकार को इसका नुकसान होने वाला है? देखिए, हम एक बात आपको बताते हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यही कारण है कि वो 20 साल तक राज की, समझे। नीतीश कुमार जी ने ऐसी ऐसी चीजें की है ना जो बाकी लोग पहले सोचते भी नहीं थे। ये डोमिसाइल किसका लाया हुआ है? डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लागू करवाया था कि बिहार के लोगों का जो है बिहार में हक मिलना चाहिए सबसे पहले। अच्छा, अब विडंबना की बात देखिए कि हटवाया भी उनको नीतीश कुमार जी ने ही है, समझे। और कब हटवाया? जब महागठबंधन में थे वो, समझे। अब इस बात को भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में जो है वो डोमिसाइल को हटवा दिए, ताकि सारे राज्य के लोग खुश हो जाएंगे। और ये बात है, सबको जानता है कि इंडिया अलायंस का जो है गठबंधन करवाना और नीतीश दिल्ली पहुंचना और सारी चीजों को करवाने नीतीश कुमार जी के ही हाथ में था। बाद में संयोजक किसी और को बनाया गया तो नीतीश कुमार जी ने उनका दामन छोड़ दिया, समझे। तो डोमिसाइल लाना, बिहार के छात्रों को हक देना, फिर बाद में छीन लेना, यही बात कहीं ना कहीं छात्रों को। अब एक बात समझ लीजिए शैलेश जी, कि आप मान लीजिए कि आप हमारे सहयोगी के तौर पर हैं, ठीक है, सभी तरीके से आपको हम मदद करते हैं, और एकाएक जो है आपका मदद छीन लेते हैं और आपको डिनाई करना शुरू कर देते हैं सभी जगह से, तो आप तो आंदोलन करेंगे ही। क्योंकि बहुत टाइम तक मदद करना भी किसी व्यक्ति के लिए अधिकार जैसा बन जाता है, समझे, कि अब आपका अधिकार, हमारा अधिकार है आप पे, आप हमको इतने दिन से मदद कर रहे हैं। तभी आपने देखा कि कैसे हमारे सहयोगी ने आपके समक्ष सारी बातों को रखा, कैसे डोमिसाइल के बारे में बताया कि कब ये नियम लागू हुआ, किसने लागू किया। और अगर नीतीश सरकार ने लागू किया तो नीतीश सरकार अब कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। TRE 3.0 का मामला अभी समाप्त भी नहीं हुआ है, TRE 4 का विज्ञापन शुरू हो गया है। लेकिन जो ये अभ्यर्थी हैं TRE 3 के, TRE 4 के अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। और आगे भी देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सरकार अभी भी चुप्पी साधी रहती है या चुनाव को देखते हुए कोई ठोस कदम उठाती है। तो इन सारी मुद्दों को जानने के लिए बने रहे हमारे 1-24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।